इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे मैथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में अनुपात समानुपात का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। बच्चों, एक पार्ट में आपको मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूं और पूरे चैप्टर के टॉप 75 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, जिससे कि पिछले रेलवे के 10 वर्षों के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। यह क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अनुपात समानुपात का एक सिंगल भी क्वेश्चन इस सीरीज से आपका बाहर नहीं जा सकता, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आते हैं ना, सिर्फ जोड़, घटा, गुना, भाग, तो आपके मैथ की 90% नंबर दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिर्फ आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन तो आंसर अपने आप बताते हैं कि आंसर में हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कलम में महिलाओं की संख्याओं का पुरुषों की संख्या के साथ अनुपात 3:2 था। मेल जो आपका फीमेल और मेल का अनुपात कितना दिया है बच्चों? 3:2। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते चलेंगे। हॉल में 300 महिलाएं कलम में शामिल हुई। कितनी महिलाएं शामिल हुई बच्चों? 300 और महिलाएं शामिल हुई। इसके बाद उनका अनुपात 5:2 हो गया। 5:2 हो गया। अब एक बार बताइएगा, देखना, मेल पहले भी 2 रेशो में थे, अब भी 2 रेशो में है। फर्क के अनुपात में किसका पड़ा है? फीमेल का। पहले फीमेल का अनुपात 3 था, अब फीमेल का अनुपात 5 है। कितना रेशो बढ़ा है बच्चों? 2 रेशो अनुपात बढ़ा है सर। जो ये महिलाओं का 2 रेशो अनुपात बढ़ा है, कितने का डिफरेंस है? 300 का। 2 रेशो बराबर 300, 1 रेशो बराबर कितना होगा बच्चों? 150। इतनी बात समझ में आई? अब 150 की गुना मैं हमेशा आपको सिंगल 1 रेशो का मान निकालना सिखा रहा हूं और उससे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आंसर निकालना सिखाता हूं। 1 रेशो का मान हमारे पास कितना है? 150 आया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बच्चों? क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारे पास 1 रेशो का मान कितना है? 150। अनुपात कितना है महिलाओं का? 5। 150 की गुना 5 में करो। 15 पंजे 75। 75 के सामने एक जीरो लगा देना। 750 आपकी महिलाएं होंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चों, मैथ है ना, रीजनिंग से भी बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। जोड़, घटा, गुना, भाग। इस सीरीज में बच्चों मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा, क्योंकि मैथ में बच्चों यदि देखा जाए आपकी कैलकुलेशन बेहतर है तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों में ना बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्य के बीच नकदी का अंतर 3 रुपए है। 4% और 6% के बीच अंतर कितना है बच्चों? कितना अंतर है? 3। 4% लाभ बोले तो 104, 6% लाभ बोले तो 106। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, हानि हमेशा 100 में से घटती है। 106 और 104 और 106 आपका ये हुआ क्या बच्चों? अनुपात हुआ। ठीक है जी। दो बिक्री का अनुपात, मूल्यों का अनुपात बताओ। इसे 2 से कट करो। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। कितना हुआ? 52:53। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 52:53 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जिया और विजय का वजन 4:5 के अनुपात में है। ठीक है जी। यदि उनके वजन का कुल भार 72 है बच्चों, अनुपात कितना था मेरा? 4:5। यदि मैं देखूं तो अनुपातिक योग कितना है? 4, 5, 9। 9 रेशो बराबर कितना दिया हुआ? 72। बस ये तो निकालना सीखना है। 1 रेशो बराबर 9 × 72। 1 रेशो का मान कितना है आपका? 8 आया। जो भी पूछे उसकी गुना 8 में कर दो। किसका पूछा है? विजय। विजय का वजन, विजय का रेशो कितना था बच्चों? 5। 5 की गुना 8 में करो। 8 पंजे 40। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 40। सभी मैथ के क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों आपके। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर के। कुर्सियों और मेजों के मूल्य का अनुपात, ये आपकी चेयर थी, ये आपकी टेबल थी। अनुपात कितना है? 9:5। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपये अधिक हो, कितने रुपए अधिक हो बच्चों? 4200 रुपये अधिक हो। अब ये बताओ, जो कुर्सी और मेज के रेशो में अंतर कितना है? 4 का। 4 रेशो बराबर कितना दिया हुआ है? 4200। 1 रेशो का मान निकाल लेते हैं यहां से। 1 रेशो का मान कितना आएगा? 4 से 1 हम 4, 4 5 0, 4 5 20। 1 रेशो का मान आया 1050। जो भी पूछे 1050 की इसमें गुना कर दो। क्या पूछा है? तो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेजो टेबल का मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। इसका रेशो कितना है? 5। 1050 की गुना 5 में करो। 1000 पंजे 5000। ठीक है जी। और 50 पंजे 250, तो 5250 आपका राइट आंसर होगा। ये रेलवे के
पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे जेई, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न पर आपको रेलवे के आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:11 है। बॉय एंड गर्ल्स का अनुपात कितना दिया बच्चों? 8:11। ठीक है जी। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो, कितनी हो बच्चों? 399। टोटल ये हमारा कितना हो? 11 और 8 कितने होते बच्चों? 19। 19 रेशो का मान कितना दे रहा है हमें? 399। एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, हमेशा मैथ के क्वेश्चन में या तो आपको ये वाले रेशो का मान देगा, या इस वाले रेशो का मान देगा, या इनकी योग का मान देगा, या इनके अंतर का मान देगा। एक चीज जरूर देगा, वहीं से मुझे क्वेश्चन पकड़ना है। 19 रेशो बराबर 399, तो एक रेशो का मान निकाल लेते हैं यहां से। एक रेशो बराबर कितना होगा बच्चों? 21। अब 21 की गुना जो भी पूछे उसमें कर दो। तो उसमें लड़कों की संख्या बतानी, लड़कों का रेशो 8 था, 21 की गुना कहीं में करोगे बच्चों? 8 में करेंगे। 21 × 8 168। राइट आंसर 168 ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। यदि आपके मैथ में बच्चों, आपको मैथ के क्वेश्चनों को डर लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में, मैथ के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो हमारे चैनल पे मैं आपको 20 से 25 चैप्टर मैथ के कंप्लीट ट्रिकी अप्रोच वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है शॉर्ट वीडियो की। वही क्वेश्चन आपके टीसीएस कंपनी द्वारा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके बच्चों चैनल पर है ना, हमारे चैनल पर जीके के ऑल सब्जेक्ट बोले तो हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, विविध, करंट अफेयर, जनगणना, जनसंख्या, वन रिपोर्ट की सभी टॉपिकों की शॉर्ट वीडियो अपलोड की गई है। एक बार जाकर देखना, जीके को याद करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। 7:15 उनका में से 7 है। बच्चों में से क्या होता है? संख्या की आत्मा होता है। में से क्या होता है? संख्या की आत्मा। ठीक है जी। दो संख्याओं का उनका अंतर बताना है। 7 और 15 में डिफरेंस देखो कितने हैं? 8 है जी। और में से क्या होता है? संख्या की आत्मा। आत्मा की गुना कर दो, 8 7 56। राइट आंसर 56 ऑप्शन नंबर सेकंड। कैसा भी आपका क्वेश्चन है, इस पैटर्न से यदि करोगे 25 30 35 सेकंड से ज्यादा आपका एग्जाम में क्वेश्चन समय नहीं ले सकता है। बच्चों देखो, कमांड आपको करनी जरूरी है यदि सिलेक्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ देते हैं। 1 घंटे में कितने फूल को तोड़े बच्चों? 260। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। कितना है? 8:5। आपका राहुल किस रेशो से तोड़ रहा है और राघव ये किस रेशो से तोड़ रहा है? लिख लेते हैं एक बार। राहुल 8 अनुपात में और राघव 5 अनुपात में। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितनी? राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितनी बच्चों? रेशो कितना है? 8 5 13। 13 रेशो दोनों का कुल मिलाकर है। फूल कितने तोड़ रहे हैं? 260। 13 रेशो बराबर 260, 1 रेशो बराबर 13 दूनी 26, 1 रेशो बराबर 20। अब 20 की गुना उसमें कर देना जो भी पूछा है। किसका पूछा है? राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या। राघव ने 5 रेशो में तोड़े, 20 गुना 5, 20 पंजे 100 फूल तोड़े हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों, ये पैटर्न दुनिया के किसी भी एग्जाम के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी क्वेश्चन में लगा लेना, कभी फेल नहीं हो सकता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बस सिर्फ 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। कितनी नर्सें थी बच्चों? 27। 27 में से एक ने इस्तीफा दे दिया, कितनी बची? 26। लिखते चले। यदि रोगियों के अनुपात में नर्स 1:6 है, 1:6 है, क्लियर है जी? तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? अब देखो यहां पर कैलकुलेशन काम आएगी आपकी बच्चों। क्या काम आएगी? कैलकुलेशन। 26 थे, 26 की गुना 6 में करें। 25 छिका कितने होते हैं? 126 छिका नहीं पता है ना, गुना भी करके नहीं देखना है। मैथ में गुना करने नहीं बैठना है, इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में कि आप गुना करोगे। गुना करने में रहोगे ना 10 से 15 क्वेश्चन ही पूछोगे। 25 छिका कितने होते हैं बच्चों? 25 पंजे 100, 25 छिका 150 होते हैं सर। कितना एक्स्ट्रा है ये? एक एक्स्ट्रा। कितनी बार? 6 बार। 150 में 6 जोड़ दो, कितने होते हैं? 156। तो अधिकतम मरीज कितने हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 156। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। कभी भी गुना करके नहीं देखना है, डायरेक्ट गुना करना सीखना है। शॉर्ट वीडियो वाली, कैलकुलेशन वाली आपकी नंबर सिस्टम की लगभग 50+ शॉर्ट वीडियो में आपके अपलोड कर चुका हूं। एक बार जाकर अपनी कैलकुलेशन जबरदस्त कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है
तथा उनका परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? रेशो कितना था? 2:3:4 बराबर 4 3 7 2 9। 9 रेशो बराबर कितना दिया है हमें बच्चों? 63। एक रेशो बराबर 9 से 63। एक रेशो का मान कितना है? 7। जो भी पूछे उसकी गुना कर दो। यदि सबसे छोटी भुजा पूछी जाती 7 दूनी 14, बीच वाली भुजा पूछी जाती 7 तिया 21, सबसे बड़ी भुजा पूछी है, सबसे बड़ी भुजा का रेशो कितना? 4। 7 गुना 4 7 चौक 28। 28 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 210 रुपये को 2:3:4:5 में बांटिए संगत धनराशि। सबसे पहले अनुपातिक योग निकालते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14। 14 रेशो बराबर 210। एक रेशो का मान निकालेंगे, 14 एकम 14। कितने बच्चे बच्चों यहाँ? 7। 14 पंजे 70। एक रेशो का मान आया 15। 15 की गुना कर दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। 30 45 60 75, 30 45 60 75 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बच्चों अनुपात समानुपात का चैप्टर ही नहीं, कंप्लीट मैथ, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी मैथ के चैप्टर ऐसे ही आपको सोल्व करने विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 था। कितने छात्र थे बच्चों? 504। अनुपात कितना है बच्चों? बॉय एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है? 11:13। अनुपात योग निकालेंगे, 13 1 14, 14 10 24। 24 रेशो बराबर कितना है आपका? 504 है। यहां से एक रेशो का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले जो भी एक रेशो का मान निकलेगा फिर उसकी गुना कर देंगे बच्चों, जो भी पूछे उसमें। एक रेशो बराबर कितना आएगा? जब 504 को आप 24 से कट करोगे 21 आएगा। एक रेशो बराबर 21। अब 21 की गुना जो भी पूछे उसमें कर दीजिएगा। क्या पूछा है इसने? यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? एक रेशो बराबर 21। अब आप सबसे पहले देखो कि 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों की संख्या कितनी थी। 21 की गुना 11 में करेंगे, 21 दशम 210। 210 और 21 कितने होते हैं बच्चों? 231। 231 लड़कियां हुई, ठीक है, लड़के हुए, बॉय है। 13 की गुना 21 में करेंगे, 13 गुना 21, 13 गुना 21 करेंगे 273। 273 आपकी लड़कियां हुई। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? यदि 12 लड़कियां और प्रवेश लेती है, प्लस 12 कर देंगे, 273 प्लस 12, ये कितने हो जाएंगे बच्चों? यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, लड़कियों का, ये सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, ये हमारी गर्ल्स थी, ये हमारे बॉय थे, ठीक है। 231 में 12 ऐड करेंगे, 243। 243 ये हमारी गर्ल्स होंगी और बॉय का रेशो कितना होगा? 273। क्लियर है जी। बस इसका रेशो निकाल लेते हैं हम। अब इसे कट करेंगे, 81 अनुपात कितना आ जाएगा? 91। 81 अनुपात 91 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है जी। मैथ बहुत ज्यादा आसान होता है प्यारे बच्चों, मैथ से नहीं डरना है। क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। देखो लड़ाई कॉन्सेप्ट करेंगे, लगाएंगे इसमें। लड़ाई तो करानी आती है सभी से, बिल्कुल आती है। लड़ाई कॉन्सेप्ट कहीं पर भी फेल नहीं होता। लगभग मैथ के 5 से 6 चैप्टरों में लड़ाई कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट आंसर निकालना सीख सकते हैं। क्या है बच्चों? लड़के व लड़कियों का अनुपात बी कितना है? 4, बॉय गर्ल्स कितना है? 5, 4:5। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, कितनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है बच्चों? 100 लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है, -100, ठीक है जी। तब अनुपात 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। देखो इसमें बॉय का तो कोई रोल नहीं था। यदि बॉय का रेशो 4 होता, यहां पर भी 4 होता, तो मैं डायरेक्ट 2 बराबर 100 लिखकर आंसर निकाल लेता, लेकिन ऐसा इसमें क्वेश्चन में नहीं है। तो जब मैं स्टार्टिंग में कहकर चला हूं आपको 80 से 90% क्वेश्चन एक्स के साथ सोल्व करेंगे, तो ये हमारा 90% जो बचे 10% क्वेश्चन है उसी का एक क्वेश्चन मान के चलना है इसको। चलो देखते हैं। कंडीशन क्या दी थी? 4x बटे 5x माइनस 100। इक्वेशन बना लेंगे, हो तो जाएगा उससे भी 6/7। क्लियर है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 6 पंजे 30, 30x माइनस 600 बराबर 7 चौक 28, 28x। 2x बराबर कितना होगा बच्चों? 600। x बराबर कितना जाएगा यहाँ से? 300। क्या पूछा है? स्कूल में कितने लड़के थे? लड़कों का अनुपात 4 है, 300 की गुना 4 में कीजिएगा, 4 या 12, 1200 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 13। 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल में प्रत्येक विषय में 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया। छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। बच्चों हमें उससे मतलब नहीं है, जो हमारा रेशो है उसी रेशो में रहेगा। गेस तो जो ग्रेस तो है ना, इक्वल दिया जा रहा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? 1:2:3। ये आजकल एसएससी का, टीसीएस कंपनी का पैटेंट है। क्वेश्चन को ऐसा देगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14।
दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 40% व 60% अधिक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, कुछ नहीं करना, 1 2 3 लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1 2 3 लिखा, कोई बात नहीं। क्या कहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लिया 100 है, क्रम से 40% अधिक 100 से, तो इसका मतलब 140, 60% अधिक 100 से मतलब 160। संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, कौन कौन सी का, पहली और दूसरी का। पहली का 140, दूसरी का 160, 0 से 0 कट करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 7:8 होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लगभग आपको 4 साल 5 साल 6 साल मैथ की तैयारी करते हुए हो चुके हैं, सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो ये सीरीज आपके लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मैथ की आपकी प्रैक्टिस होगी, इतने आपको नए कॉन्सेप्ट ट्रिकी अप्रोच वाले सीखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में समय बचाएंगे। समय का ये एग्जाम में खेल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% या 60% अधिक है। चलो, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या कितनी अधिक है बच्चों? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, तीसरी संख्या मान लिया हमारे पास 100 है, पहली कितनी होगी 130, दूसरी कितनी होगी 160। आपके दिमाग में ना डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने की आनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा आपका नहीं है। कब क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। चलो देखते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है बच्चों आपको। 0 से 0, 13:16, 13:16 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हकीम, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। एक आपका हकीम है जी, हकीम, एक आपका क्रिस्टो है। यदि आपका आरआरबी जेई का पेपर है, तो बच्चों आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कल सोल्व कराया था, 100 क्वेश्चन एक साथ है, उसमें मैं आपको 3 पैटर्न 3 टिप्स बताए थे। नंबर 1, सबसे पहला आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना है, आरआरबी जेई का एग्जाम क्लियर करने के लिए सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचना है ये बताया था उसमें। नंबर 2, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है कि जिससे कि आप कम समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथी पेपर आता है। नंबर 3, क्वेश्चन को स्किप करना मैंने सिखाया था। यदि आपका आरआरबी का पेपर है, तो आरआरबी के पिछले जितने भी अभी तक पेपर हुए सभी मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो में कवर कराऊंगा। साथ के साथ लोको पायलट, रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पैटर्न पर मैं आधारित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा। यदि आपको टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी मैं आपकी जल्दी क्लास प्रोवाइड आपको कराने वाला हूं। हकीम क्रिस्टो गणेश 3 स्टूडेंट है जी, का अनुपात कितना है? 3:5:7, 5 3 8 7 कितने होते हैं बच्चों? 15। 15 रेशो बराबर कितना दिया हुआ? 648। 15 रेशो बराबर 648। एक रेशो का मान निकाल लेते हैं। सॉरी, टोटल नहीं दिया हुआ ना इसने। यदि गणेश और हकीम से 648 रुपये अधिक है, अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है ना, किसका? गणेश और हकीम का। गणेश का कितना था? 7, गणेश का कितना था? 7, हकीम का कितना था? 4, इनका डिफरेंस कितना है? 4। 4 रेशो बराबर 668। एक रेशो का मान निकाल लेंगे। एक रेशो बराबर 4 एकम 4, 4 6 24, 4 दूनी 8। एक रेशो का मान कितना निकला आपका? 162। एक रेशो का मान निकला। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका भी पूछा उसमें गुना कर दो। किसका पूछा है? क्रिस्टो का। 162 गुना 5। सर पढ़ा नहीं आता है 162 का, कोई बात नहीं बेटा, हम बताएंगे। 162 गुना 5 करने, 16 पंजे कितने होते हैं? 16 पंजे सर 80 होते हैं। 80 बोले तो 800, और 2 पंजे कितने होते हैं? 2 पंजे 10। 800 और 10, 810 आपका राइट आंसर। गुना करना तो बहुत ज्यादा आसान है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17। हकीम, क्रिस्टो और गणेश का वेतन 3, ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। राम, राज और रियो ने वेतन का 5:7:9 है। यदि रियो को राम से 280 रुपये अधिक मिलते, डिफरेंस दिया हुआ है, देखो किसका बोला डिफरेंस, डायरेक्ट आंसर सोल्व करेंगे। देखो 20 सेकंड में आंसर आएगा। रियो और राम, रियो का रेशो कितना था मेरा यहाँ पर? 9। राम का रेशो कितना है? 5। 9 और 5 का डिफरेंस कितना है? होता है बच्चों 4। 4 रेशो को मान दिया है। 4 रेशो बराबर 280। एक रेशो बराबर 4 7 28, 70। 70 की गुना कर दो। जो भी पूछा, किसका पूछा? राज का। राज का रेशो क्या था? 7। 7 49 के सामने 0 लगा दो, 490। क्वेश्चन तो हवा में उड़ेंगे, बस आप उड़ाने वाले चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। हामिद, क्लीमेंट और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश और हामिद से 884 रुपये अधिक, फिर डिफरेंस दिया हुआ है। हामिद का रेशो कितना था? 3, और आपका गणेश का रेशो कितना है? 7। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 7। 7 और 3 का डिफरेंस होगा 4। 4 रेशो बराबर कितना दिया है? 884। एक रेशो का मान निकाले। एक रेशो बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। एक रेशो बराबर 221।
221 की गुना कर दो, जो भी पूछे। कलीमेट का वेतन पूछा है, कलीमेट का रेशो कितना है हमारा 5, 221 गुना 5, गुना करनी नहीं आती है सर, कोई बात नहीं, 200 की गुना 5 में करें, 5 दूनी 10, 1000 हुआ, 21 पंजे कितने होते हैं 105, 1000 और 105 कितने होते हैं 1105, राइट आंसर 1105, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। देखो लिख लेते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चरण और रजत, चरण और रजत, चरण का रेशो कितना था बच्चों 5, अनुपात रजत का कितना है 4, वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है 3000 की, कितने की वृद्धि हो रही है 3000 की, प्लस 3000 प्लस 3000, लास्ट में रेशो कितना हो रहा है 6:5, 6:5, लड़ाई करा दो, 5 5 25, 6 चौक 24, 25 में 24 गया, एक रेशो का मान कितना निकलेगा, 6 की गुना 3 में करें 6 18, 5 की गुना 3 में करें 5 15, कितना होगा बच्चों 15000 और 18000 का डिफरेंस कितना होगा 3000, एक रेशो का मान 3000 आया, जो भी पूछे 3000 की गुना कर दो। क्या पूछे, चरण का वेतन, चरण का वेतन कितना है बच्चों 3000 की गुना 5 में कर दो, 3000 की गुना 5 में करो, इस वाले में चरण का पूछा है ना, 5 या 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 15000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानिए कि पेन का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, 10 से कितना हुआ बच्चों 15 हुआ, कितने का फायदा हुआ 5 का, चलो प्रतिशत में पूछा या रेशो पूछा, देखते हैं अभी। इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात, मूल लागत कितनी थी 10, ठीक है जी 2:5 परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट पूछता 5 गुना 5/10 गुना 100 करता 10 पंजे 50, 10.100 10 पंजे 50% आ जाता, अगर प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा जाता तो। क्वेश्चन नंबर 22, ये सीरीज प्यारे बच्चों आपके लिए वरदान साबित होगी यदि आपका आगामी एग्जाम रेलवे का है, रेलवे का XYZ कोई सी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ग्रेजुएशन बेस हो, 12th बेस हो। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी के वेतन का योग 25,000 है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, रुपये में उनका वेतन क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने में मैक्सिमम स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं और आधे पेज का सोल्यूशन जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ए और बी के वेतन का अनुपात 25,000 है, 25,000 का 25% कितना होता है 6250, क्लियर है क्या, डायरेक्ट निकालेंगे। अब क्या बोला है इसने, उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, अनुपात योग कितना आएगा बच्चों 25 गुना 1/25, तो उसका मतलब कितना हुआ आपका 250 हुआ, कितना हुआ 250, 25% का मान हमारे पास निकल चुका है 250, 100% का मान कितना होगा 1000, रेशो कितना था इसका 1 का 14 रेशो, तो उनकी वेतन का अनुपात 14 की गुना 1000 में करे 14000 हो जाएगा, और 14 की गुना 11 में करे 11000, 14000 11000, इससे आसान कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित 3 माह का वेतन 2:4:5 के अनुपात में है, यदि पहले 2 माह के वेतन के गुणनफल तथा अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल के बीच का अंतर, यदि डिजिट काउंट कर लेते हैं कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 80 लाख रुपए, तो उस व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन कितना होगा। थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे बच्चों, लेकिन फिर भी चलो सोल्व करते हैं। 2:4:5 है ना, चलो देखते हैं। पहले 2 माह का 2 दूनी 4, इसका 4x ले लेते हैं ऐसे, ठीक है गुना, फिर इसका दूसरा 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 2x गुना 4x बराबर 48 के सामने कितने जीरो है 6 जीरो, 4 5 6, क्लियर है जी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाके कितने बचते हैं 12, 12x² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 48 के सामने 6 जीरो, क्लियर है जी। तो x² का मान कितना आ जाएगा, ये 12 चौक 48, ये 4 के सामने कितनी हो जाएगी 6 जीरो, 4 के सामने 6 जीरो वैल्यू किसकी होती है 2000 की, स्क्वायर होता है ना, 2000 का गुना 4 में कर देना, अंत निकल जाएगा 2000 गुना 4 बराबर 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 8 का मतलब 8000 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ए अनुपात बी बराबर 3:2, उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है, खर्चों का अनुपात कितना है बच्चों, खर्चों का अनुपात ये तो आपका आय थी, आय, अब खर्चों का अनुपात कितना दिया है इसने 5:3, खर्चों का अनुपात 5:3 है, तो उसने क्या पूछा, यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करते, चलो उसे डायरेक्ट इक्वेशन बना के करा दूंगा ना, क्योंकि टेंशन लेगी, 3x माइनस 5y बराबर 1000, फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसके बाद सेकंड कंडीशन 2x माइनस 3y बराबर 1000, सेकंड कंडीशन हुई। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x में से बच्चों 5y माइनस 2x माइनस 3y बराबर x का मान कितना निकल जाएगा
2y, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से x/2। नेक्स्ट स्लाइड से लिखते हैं, ये कितना था तुम्हारा 3x माइनस 5/2 बराबर कितना दिया है 1000। एलसीएम लेंगे 2, डायरेक्ट लिख दूंगा, चलो 100 लिख रहा हूँ दूंगा। 6x 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 5x बराबर 1000। 1000 की गुना 2 में कर देना, ये 2000 हो जाएगा। कितना आएगा 2000। पूछा क्या था एक ही आए, रेशो था 3, 2 गुना 3 6000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक मेज तथा एक कुर्सी के दामों का अनुपात 7:2 है। एक आपकी मेज है, मेज अनुपात कुर्सी, मेज अनुपात कुर्सी, मेज और कुर्सी का अनुपात कितना है 7:2। एक कुर्सी की कीमत 900 रुपये है। एक कुर्सी की वैल्यू दे दी बच्चों, उन्होंने क्या दे दी, एक कुर्सी की वैल्यू 900 रुपये दी इन्होंने डायरेक्ट। कितनी दी, कुर्सी की वैल्यू 900 रुपये। चलो, कुर्सी की कीमत 900 रुपये एक मेज के दाम से कम है, तो एक मेज की कीमत, अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ डिफरेंस देखते हैं बच्चों, डिफरेंस दे रहा है 7 और 2 का डिफरेंस कितना है 5। 5 रेशो बराबर कितना दे रहा है बच्चों 900। 1 रेशो बराबर 5 एकम 5, 5 8 40। 1 रेशो बराबर 180। 180 गुना कर दो, जो भी पूछे क्या पूछा, तो मेज की कीमत, मेज का रेशो कितना 7, 18, 180 गुना 7 कितना हो जाएगा 126 के आगे एक जीरो लगा दो, 1260 आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये अनुपात समानुपात का पार्ट 3 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको नया चैप्टर कराऊंगा कवर, ठीक है जी। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको एक चैप्टर के 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं। एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन पिछले रेलवे के 10 वर्षों के पूछे गए एग्जाम वाले क्वेश्चन है। टीसीएस कंपनी के हम पैटर्न को पकड़कर चल रहे हैं बच्चों। इससे बाहर हमारा मैथ का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, ऑनलाइन एग्जाम हो आपका, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है। सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलनी है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मिली थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन अवश्य करें। थैंक यू।